अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मतीन आरिफ की स्टोरी को। उन्होंने एक बाइक लिया था लीज़ पे, और जब वो लीज़ उनकी कंप्लीट हुई तो जब वो उसको क्लियर करवाने गए CST के पास, तो उन्होंने उनसे और पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो उन्होंने असल में एक कमेंट किया था मेरी एक वीडियो के नीचे। तो हम देख लेते हैं कि किस सूरत में कोई लीज़ वाले आपसे पैसे और मांग सकते हैं। फिर उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स जब तय होते हैं, जब आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो इंटरेस्ट रेट्स की कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन सी टाइप में वो हो सकता है। और जब आप साइन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी गाड़ी का, घर का, या कोई भी जिसमें कोई भी लीज़ वगैरह इन्वॉल्व हो, लोन वगैरह ले रहे हो आप बैंक से या किसी भी, जिस तरह ये CST कैश एंड कैरी है, इनसे, तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मतीन आरिफ की स्टोरी क्या है। तो मतीन आरिफ अपने कमेंट में कहते हैं कि उन्होंने 2021 में CST से एक बाइक ली थी। उस वक्त बाइक की प्राइस थी 1,96,000, और जो उनके साथ डिसाइड हुआ था उनका कि उनको 2 साल के अंदर 2,30,000 रुपये पे करने होंगे। तो जब 2 साल गुजर गए, उन्होंने किस्तें देते रहे इसी तरह। तो जब वो 2 साल बाद अपनी बाइक की लीज़ क्लियर करवाने, और वो जो भी ज़ाहिर है उनसे NOC लेके और फिर उनके नाम होनी थी बाइक, तो वो जब गए उनके पास, तो वो कहते हैं कि जो काइबोर है, जो कराची इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट है, वो इस टाइम पे बढ़ चुका हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट जब आपने बाइक ली थी उस वक्त डिफरेंट था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2 साल में बढ़ा है। तो आप इस तरह करें, हमें 14,000 और दें, तो इसके बाद हम आपको बाइक आपके नाम करेंगे और NOC वगैरह देंगे। इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब आप लीज़ पे ले रहे होते हैं तो इंटरेस्ट रेट का जो लीजिंग की स्कीम होती है वो किस तरह की होती है, उसमें कौन से इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो इसमें एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको लीज़ की जाती हैं चीज़ें, और एक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे। तो ये जिस टाइम पे लीज़ की जा रही होती है चीज़, उस टाइम पे ये डिसाइड होता है। तो फिक्स्ड के केस में ये होता है कि मसलन आज का काइबर इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 17% चल रहा है। उस वक्त फ़िक्स्ड के केस में ये डिसाइड किया जाता है कि चलें, हम आपको ये बाइक, ये गाड़ी है, ये घर 17 + 3 मसलन 20%, वो कोई भी रेट खुद डिसाइड कर लेते हैं। वो माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लस में ही होता है। तो 17 + 2, 17 + 5 पे हम आपको दे रहे हैं। उसमें काइबर का जिक्र नहीं होता, उसमें जो करंट काइबर है उसका जिक्र होता है, उस पे दे रहे हैं। अब आगे चाहे इंटरेस्ट रेट कम हो या ज़्यादा हो, उसका इस डील पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो आपने इतने, उसके मुताबिक इतने साल में इतने पैसे बनते हैं टोटल, उसके मुताबिक आपने इतनी किस्त देनी है हमें। और जब आप ये एग्जैक्ट अमाउंट हमें पे कर चुकेंगे, तो ये जो बाइक या गाड़ी या घर है आपके नाम हो जाएगा। तो दूसरे केस में ये होता है कि आप काइबर रेट पे करते हैं, यानी कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। उसमें ये होता है कि मसलन पहले साल का तो आप ठीक है, अब जो काइबर चल रहा है काइबर +3 पे दे दें, यानी कि पहले साल अगर 17 रेट है तो 20%। फिर अगले साल जब इंटरेस्ट रेट, अगले साल का इंटरेस्ट लेना होगा उन्होंने, तो अगले साल का दोबारा वो देखेंगे कि काइबर का रेट क्या है। शायद उस वक्त 15 पे आ गया हो या 20 पे चला गया हो, +3%। तो वो फिर उस तरह से होता है। तो नॉर्मली ये जो डील होती है ना गाड़ी की या बाइक की, तो ये होती है शॉर्ट टर्म डील। इसमें ज़्यादातर फिक्स्ड जो रेट है वही किया जाता है। घर के केस में ये होता है कि वो फिर ज़ाहिर है 20-20 साल की डील है, तो वो एक करंट अभी के रेट पे नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिर मसलन अभी अगर 7% है और बाद में 20% तक हो जाता है, तो जिसने पैसे लगाए हुए हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, बैंक वगैरह ने, तो उनका तो नुकसान ही हुआ ना। ये खैर उस टाइम पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मतीन आरिफ के केस में क्या था कि जब मैंने उनसे पूछा कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट की कापी नहीं है। तो ये उस जब आपको लीज़ किया जा रहा होता है ना, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी जाती है एग्जैक्टली, बहुत क्लियरली। अब उनके केस में क्योंकि बाइक था और उनको 2,30,000 का बता भी दिया गया था, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो फिक्स्ड रेट ही होगा। और उस केस में फिर जो CST है उनसे दोबारा पैसे और ऊपर से नहीं मांग सकते। लेकिन मसला यहाँ पे क्या है,
मसला ये है कि मतीन आरिफ ने वो कॉन्ट्रैक्ट या तो संभाल के नहीं रखा या उसकी कापी नहीं ली उनसे, और अगर अब वो उनसे कापी लेने जाते हैं और वो अगर उनसे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, तो अगर तो वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ही हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में तब वो उनको काफ़ी दे देंगे, लेकिन दूसरे केस में शायद वो जो है ना भी दें। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन वगैरह है, तो हो सकता है वो एम्प्लॉई जो पैसे मांग रहा है एक्स्ट्रा वही इन्वॉल्व हो। तो अगर उस केस में भी अगर मतीन आरिफ के पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होता तो वो दिखा देते कि ये देखें आपने मुझे ये फ़िक्स्ड अमाउंट या इस रेट पे दिया है, तो अब आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकते। तो इसलिए एक तो कॉन्ट्रैक्ट आप जब भी कोई भी घर का, गाड़ी का या कोई भी किसी तरह का भी लोन लें, एक तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने पास संभाल के रखें, बल्कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए भी कुछ चीज़ें आपने देखनी है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो मैंने कार लीज़ करवाई थी, वो एक तो मैंने उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम हुआ करता था, और अब मैक्सिमम आप फ्रंट पेमेंट करके बहुत ही कम 2 साल के लिए की लीज़ पे मैंने ली थी। उस वक्त भी एक उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था मुझे, उसको वो कोई, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया कि ये आपने साइन करना है, तो वो कोई था 20-25 पेजेस का। तो मैंने आराम से वहाँ पे बैठ के मैंने कहा ठीक है मैं इसको पूरा रिव्यू करूँगा, रिव्यू किए बगैर मैंने इसको साइन नहीं करना। वो 20-25 पेजेस आराम से, वो छोटा छोटा भी लिखा होता है और उसमें लीगल टर्म्स होती हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसमें कहीं ना कहीं फिर बाद में फंस सकते हैं। तो उसको आराम से मैंने बैठ के वहाँ पे 1-1.5 घंटा लगाया, उसको आराम से पूरा पढ़ा। उसमें जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई वो मैंने उसके डिस्कस भी की उनके रिप्रेजेंटेटिव से। फिर उसके बाद मैंने साइन किए, फिर उनके भी साइन होते हैं, बैंक का जो भी रिप्रेजेंटेटिव और वहाँ पे अथॉरिटी होती है, वो फिर खुद साइन करके उनसे साइन और स्टैम्प करवा के प्रॉपर उस कॉन्ट्रैक्ट की मैंने एक, फिर उनसे कहा मुझे कॉपी करके दें वो पूरे 20-21 पेजेस की, ना सिर्फ वो साइन वाला पेज बल्कि पूरी की पूरे उसकी कॉपी मैंने अपने पास रखी कि बाद में कभी कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर मेरे पास ये सबूत हो, और अगर मतलब अगर मुझे पैसे देने भी पड़ते हैं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से मैं वेरीफाई कर सकूं कि ठीक है मैंने इन्हीं टर्म्स पे साइन किया था। तो इस केस में मतीन आरिफ ये कर सकते हैं कि वो जाके उनसे पूछ सकते हैं कि ठीक है मैंने तो वो घुमा दिया है या मैंने उस वक्त लिया नहीं था कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दे दें। तो वो अगर आपको उस केस में दे भी देते हैं जिसमें आपके लिखा होता है कि वेरिएबल था इंटरेस्ट रेट, तो कम से कम उनके दिल को ये तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े। तो दूसरे केस में भी अगर वो ना दें तो उनसे ये कहा जा सकता है कि ठीक है मैं फिर बाकी पेमेंट करने के बजाय लीगल तरीके से जाता हूँ आपकी तरफ, तो फिर आपके पास अगर कोई सबूत है तो फिर आप मेरे से कोर्ट में डील कर लें। अगर फिर भी उनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है तो वो भी शायद काम ना करे। बल्कि मतीन, ये कुछ अर्सा पहले का कमेंट है, तो मतीन आरिफ का तो शायद मसला हल हो चुका होगा, शायद उन्होंने 14,000 और दे भी दिए हों क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट तो मौजूद नहीं था। लेकिन आगे मैं वीडियो में ये इसलिए बना रहा हूँ कि कोई और इस चीज़ में दोबारा फंसे ना। तो फिर इसको समराइज़ करते हैं। इसमें 1-2 चीज़ें यही हैं कि आपने एक तो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल समझनी है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट की अपने पास कॉपी रखनी है, वो भी साइंड उनसे। वो अगर आपको दे देते ना, अच्छा ठीक है इन टर्म्स पे आपको दिया है, आप जब टाइम पूरा होने के बाद वो लेके जाएंगे तो अगर उस पर उनके साइन वगैरह नहीं हुए फिर तो वो कहेंगे ये तो जी हमारी टर्म्स ही नहीं थी, आप ये पेज चेंज करके ले आए हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ले रहे छोटी चीज़ है जैसे बाइक वगैरह, तो उस केस में हो सकता है वो आपको उससे साइंस वगैरह करवाएं ना, या इस तरह मतलब कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन हो ही ना, तो उस तरह के केस में उस डील में आप जाएं ना और उनसे कहें प्रॉपर पेपर वर्क होगा, क्योंकि बाद में एंड में उन्होंने आपको वो देने हैं NOC वगैरह। तो अगर आपके पास प्रॉपर उसका सबूत नहीं होगा तो वो फिर आपको किसी भी चीज़ पे फंसा सकते हैं। इसमें एक और देखने वाली चीज़ ये है कि SECP जब किसी भी कंपनी को रजिस्टर करता है ना अपने साथ, तो उसको फिर ये लाइसेंस वगैरह भी देता है कि कौन सी कंपनीज ये फाइनेंशियल डील्स वगैरह कर सकती हैं। तो उसमें ये जैसे CST तो कैश एंड कैरी है और प्रॉपर एक बड़ा नाम है, तो उनके पास तो ये होगा ज़रूर, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो उनके पास लाइसेंस होगा। लेकिन
आप किसी ये जो छोटे मोटे डीलर्स हैं ना, इनके साथ इस तरह की लीज़ की डील्स ना ही करें तो बेहतर है। और अगर करें भी तो फिर उनसे प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे आप ये सारी टर्म्स जो हैं उनका एग्रीमेंट लें, ना कि आप अपने डॉक्यूमेंट या आईडी कार्ड की कापी उनको दे आएँ और फिर बाद में उनके साथ फंस जाएँ और उनकी किसी भी तरह की आपको माननी पड़े टर्म्स एंड में। नॉर्मली वैसे इस तरह की छोटी डील्स में जहाँ पे 2,30,000 का उन्होंने शुरू में बता दिया था, वहाँ पे यहाँ पे इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि वो एंड में आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे। तो खैर इधर गलती मतीन आरिफ की भी है और उनका तो चलें, अब केस जो भी क्लियर हो गया। आपने आगे जो है इस तरह नहीं करना, अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको संभाल के रखना है और बाकी तो बात कर लिया हमने। तो बाकी अगर आप काइबर को समझना चाहते हैं तो उसके बारे में एक और मेरी वीडियो है, क्योंकि कराची इंटर बैंक ऑफर रेट काइबर जो है ये बेस्ड इंटरेस्ट रेट होता है जब भी कोई इस तरह की लोन की डील वगैरह हो रही होती है। तो उस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी आपकी भी कोई इस तरह की स्टोरी हो या आप कोई फर्दर चीज़ ऐड करना चाहते हो इसमें तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में आप ऐड करें। तो बाकी नॉर्मली मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आगे भी बनाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी उनको देख के फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।